अच्छा, टॉप पिक थोड़ी-सी डिफरेंट होगी। डिफरेंट यूँ है कि अब अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब इंडेक्स नीचे आना चाहिए तो फिर ऐसे स्टॉक्स को देखें, जब वो वैल्यू बाइंग पे आएँ, तो वो कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे हम उसको बाय कर सकते हैं। फ़िलहाल ये करंट लेवल पे बाय करने वाला नहीं है। इसके ऊपर यहाँ पे प्रोमिनेंट डेली के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ जीएचएनआई की, राइजिंग वेज की फॉर्मेशन है, ये ब्रेक हुआ, ये फर्दर नीचे आ जाएगा। सो जो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं जहाँ पे हम जीएचएनआई को एक्यूमुलेट कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, वो यहाँ से 772 से 784 का रीजन बनता है, यहाँ कहीं पे आता है ये। तो फिर जमा करेंगे इसको और यहाँ पे फिर बाय करेंगे। सो मेरे ख्याल में इसको नज़र में रखना, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। सो जब भी ये यहाँ कहीं आए उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा बढ़ता हुआ नज़र आए। जो इसकी इस तरीके से आए, इधर टेस्ट करे, कंसोलिडेट हो एंड देन दोबारा फिर रैली करता हुआ नज़र आए। सो या तो ये यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, और अगर साइडवेज होता है तो फिर इंतज़ार यही करें कि फिर नीचे आपको कहीं पे मिले जब ये कंसोलिडेशन इसकी मुकम्मल हो जाए। सो ओवरऑल ये अगर इसके ट्रेंड को हम देखें तो ये जो इसका लो था 67 रुपीज़ 68 का था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 साल पुरानी बात है। 2 साल से 67 68 से बढ़ता हुआ ये तकरीबन 912 रुपये का हो गया। बहुत बड़ी रैली है। अगर इस पूरी रीसेंट स्विंग को 583 से 912 के दरमियान की 38 या पिवटल पॉइंट की 50% की फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें, वो भी यही लेवल्स बनते हैं। सो मेरे ख्याल में अगर कहीं मार्केट नीचे आती है या साइडवेज होती है, सो ये वो वाले स्टॉक्स हैं जो ब्लू चिप में पोर्टफोलियो में आपके पास होने चाहिए। और अगर आपको ये वैल्यू बाइंग मिलती है यहाँ से इन लेवल्स के ऊपर, फिर इसको हम कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में पोजीशन बिल्ड करने की। राइट नाउ इस जगह पे ना खरीदें जब तक ये अपने हाईस को 912 को ब्रेक ना कर दे। अदरवाइज इंतज़ार ही करना चाहिए इसमें, ये नीचे आके कंसोलिडेट हो फिर इसको बाय करें। हमारे जीएचएनआई के रिजल्ट्स तो बड़े फिनोमिनल रहे हैं। आपको लगता है आगे इसके फंडामेंटल्स इसलिए स्ट्रॉन्ग रहेंगे आने वाले टाइम में भी? यस, ऑलरेडी ये मेरे टॉप 25 पिक्स में है। और सबसे पहले जब भी मैं टॉप 25 पिक्स की बात करता हूँ तो नीचे जो कमेंट्स आते हैं लोगों के कि हर कंपनी आपकी तकरीबन टॉप 25 पिक्स में होती है। तो मैं अगेन बार बार यहाँ पे रिपीट करता होता हूँ कि टॉप 25 पिक्स मेरी 26 दिसंबर 2024 को जो वीडियो थी वो जाके एक दफा देख लीजिएगा। ये वाकई में टॉप 25 की पिक्स ही हैं मेरी, जो बार बार आ जाती हैं। और रीजन इसकी ये होती है कि एक ही स्टॉक को अगर हम साल में चार चार दफा उसकी बाय कॉल्स देते हैं, और रीजन भी यही बनती है कि टेक्निकली बेस के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग चल रहे होते हैं। तो इसी वजह से जब टीपी हमारी हिट होती है तो दोबारा हमारे पास उसी के स्टॉक्स दोबारा आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टॉक्स आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉप 25 में सारे स्टॉक्स हैं, एक्चुअली में नहीं है। ये वही हैं जो टॉप 25 मैंने 26 दिसंबर को बताए थे। ठीक है, सो जीएचएनआई पे आ जाते हैं। बहुत बेहतरीन कंपनी है, ट्रक्स वगैरह ये बेचते हैं। ईसुजू के नाम से जो आपको ट्रक्स मार्केट में नजर आते हैं, ये सारी जीएचएनआई के ही हैं। और इसके अलावा जो है सरमाया यूट्यूब के ऊपर मैंने जीएचएनआई के ऊपर बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है। मैंने ये बताया था कि आने वाले वक्त के अंदर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब तो मेरे ख्याल से 4-5 महीने हो गए, उसके बाद भी देखें इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। ठीक है, नंबर्स वाइज देखा जाए तो तकरीबन आप देखें कि इसके अंदर यहाँ पे मैं इसको ईयरली कर लेता हूँ, और ईयरली अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन इसके रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तकरीबन 200% से ज्यादा इसके रेवेन्यू इंक्रीज किए हैं पिछले एक साल के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ईपीएस इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है। 18 से तकरीबन 107 तक ये ईपीएस आ गई है। तो क्योंकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होते हैं जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तो बहुत तेजी से ये शूट भी करती है। ठीक है, सो ये तकरीबन 5 गुना ज्यादा जो है इसके तकरीबन आपके ईपीएस नजर आ रहे हैं जो इंक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है वो आपकी यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी अगर आप देखें तो ये तकरीबन ना होने के बराबर है। यानी कि एक कंपनी जो है सिर्फ वो ग्रो नहीं कर रही, बल्कि अपना कर्जा जो है वो भी बहुत हद तक कम करती जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, कैश इसके पास बहुत ही ज्यादा है। 13 बिलियन अगर आप देखें तो इसके पास कैश अवेलेबल है। ये तकरीबन अगर शेयर वाइज बात की जाए तो इस टाइम पे 300 300 रुपीज पर शेयर जो है इनके पास सिर्फ कैश पड़ा हुआ है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं, कर्जा भी नहीं है, कैश भी बहुत बेहतरीन है। फिर आगे ओवरऑल इसके अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स है जिसके ऊपर मैंने कई दफा पहले भी बात की हुई है, और इस दफा मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी जो है जीएचएनआई 17% जो है गैल के पास भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो गैल जीएचएनआई के अंदर जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसको गैल को भी प्रॉफिट होता है। यानी कि जो जो आपकी T9 जेसी जो T9 गाड़ियां आपकी बिक रही हैं उनकी सेल्स का भी इम्पैक्ट जो है जीएचएनआई पे भी आएगा, और जीएचएनआई के सेल का गैल के ऊपर भी जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, इंपोर्ट, ये सारा सेल ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, पिकअप ट्रक्स के करते हैं। इनके पोर्टफोलियो में जेसी लाइट ट्रक्स हैं, डोंगफेंग की जो आपकी जो गाड़ियां होती हैं वो हैं।
इसके अलावा रिनॉल्ट हैवी ड्यूटी जो आपकी व्हीकल्स होती हैं वो भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो इनका जो सबसे मेजर इम्पैक्ट है वो ये है कि ओवरऑल इनके जो अफोर्डेबल ट्रक्स हैं वो तकरीबन 10.5 मिलियन के अंदर इनकी गाड़ियां, इनके जो ट्रक्स हैं वो भी आ जाते हैं। दूसरी बात, 59% मार्केट शेयर ऑफ ट्रक्स जो है वो इनके पास है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है, इसको कंसिडर करना चाहिए कि ओवरऑल जब भी ऐसी कंपनी हो तो इसके बाद जिसके पास मार्केट शेयर ज्यादा होता है उसके बाद बेहतरी भी होती है। इसके अलावा जो इनकी पामा की जो नंबर्स आ रहे हैं ट्रक्स के, वो गाड़ियां भी इनकी बहुत ज्यादा सेल हो रही हैं और इनके जो ट्रक्स हैं वो भी काफी हद तक डबल हो गए, बल्कि 15-20 इनके ट्रक्स थे जो अब जो है तकरीबन पिछले साल से 3300 के पास जा चुके हैं। तो दीज आर सम वेरी गुड डेवलपमेंट्स जो नई गाड़ियां वगैरह भी लेके आ रहे हैं, तो उससे इनकी बेहतरी नजर आ रही है। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।